भगवान का दर्शन किया है चतुर्भुज रूप में, और भगवान ने उसके ध्रुव के कपोल पे 5 जनशंख को स्पर्श किया है, और आज ध्रुव जी महाराज परम विद्वान हो गए और 12 मंत्र के द्वारा श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। जाओ ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य करो। वही ध्रुव जी महाराज आए, सभी ने सम्मान किया है, और ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किया है, और ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। अरे भगवान की जिस पर कृपा होती है, मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है, और जो लंगड़ा है चल नहीं पाता वो चल जाता है, और ऐसा चलता है कि पर्वत पर पहुंच जाता है। यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम, जिस पर कृपा हो। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। मृत्यु देवी के मस्तक पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए, और मृत्यु से हर व्यक्ति घबराता है, और आया है उसे तो जाना ही है। एक बार क्या हुआ कि यमराज आए, एक व्यक्ति को लेने के लिए डायरी लाए, साथ में हिसाब किताब रखते हैं, पर आजकल पहले लंबा चौड़ा हिसाब रखना पड़ता था, पर आजकल भगवान ने भी लैपटॉप रख लिया है, तुरंत जो करे तुरंत उसे फल मिले। इसी युग में यमराज आए और उस व्यक्ति के पास गए हैं। कहा आप कौन? कहा मैं यमराज हूं, तुम्हें लेने आया हूं। अच्छा क्यों भैया, मेरे नंबर आ गए? कहा आपका 100 नंबर में फर्स्ट नंबर आपका है, पहला नंबर रजिस्टर में आपका है। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी 5 मिनट का समय तो है आपके पास? कहा 5 मिनट तो तुम्हें दे सकता हूं, तो दोनों चाय पी ले हम। यमराज ने कहा चाय मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। अब तो उस चालाक व्यक्ति ने क्या करा, चाय बनाई और उसमें नींद की गोली डाल दी। यमराज को चाय पिलाई और यमराज की लग गई नींद। जो यमराज की नींद लगी तो अब उस चालाक व्यक्ति ने सोचा कि अब मेरा नंबर काट दूं, जो पहला नंबर है रजिस्टर में, अपना नंबर काटा और सबसे बाद में लिख दिया। बहुत देर बाद यमराज की नींद खुली तो बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह भाई मित्र, तुमसे बहुत प्रसन्न, बहुत, ऐसी नींद तो ऊपर भी नहीं आई कभी, तुझसे बहुत प्रसन्न, आज मेरा मन बदल गया है, अब तुम्हें मैं ले जाने नहीं आया हूं। कहा क्यों? कहा पहले नंबर वाले का नंबर कैंसिल, अब तो सबसे लास्ट वाले को मैं लेने आया हूं। कितनी भी चालाकी कर लो, मृत्यु तो आकर रहेगी, समय निश्चित है। हमें केवल और केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। अंते मति या गति, अंत समय में जैसे हमारी मति होगी वैसे हमें दूसरा जन्म मिलेगा। इसलिए भगवान का स्मरण सदैव हमें करना चाहिए। सबको भूल जाओ पर परमात्मा को जीवन में कभी मत भूलो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की।